अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम अपने घर से ही करण को इसी तरह शादी के बाद ला सकती थी। पापा बड़े भोले हैं आप। जब करण होश में आता तो वो हमसे यही कहता ना कि उसे उसके परिवार, उसकी प्यारी पत्नी सुमन से मिलना है। तब क्या जवाब देते हम उसे? और ठीक है, उसे बहला फुसलाकर हम उसे समझा भी लेते, लेकिन उसका परिवार, उन्हें क्या जवाब देते? क्या वो हमसे नहीं पूछते कि करण को हमने अपने घर में क्यों रखा है? ऐसे 100 सवाल उठते पापा कि हमें करण कहाँ मिला, कैसे मिला, वगैरह वगैरह। बस इन्हीं सवालों से दूर भागने के लिए हम करण को अपने साथ मनाली लेकर। वहां पर क्या हुआ ये तो आप जानते हैं। हमने बहाना बना दिया कि फोन लाइंस बंद हो गई और लौटने के बाद हमने सिर्फ करण को सुनाने के लिए आपसे ये कहा कि आप करण के साथ बाद में आ जाइए। हम जानते थे कि करण अपने परिवार, अपनी प्यारी पत्नी सुमन से मिलने के लिए इतना बेताब हो रहा है कि वो और इंतजार नहीं कर पाएगा। और हमारे इस खेल का हिस्सा था एक टैक्सी ड्राइवर भी। हाँ पापा, वो टैक्सी ड्राइवर हम ही ने भेजा था। जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप वो टैक्सी ड्राइवर को एक अच्छा सा इनाम दें। उस ड्राइवर को उसका इनाम मिल जाएगा, बस तुम यहाँ अपना ध्यान रखना। पापा आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। बस आप इनके लिए दुआ कीजिए जिन्हें हम बर्बाद करने वाले हैं। कितना सोया 1 साल तक, लेकिन माँ की गोद में सलग के सोने का सुख अब मिलेगा मुझे। पता है मैं यहाँ अपनों के बीच आकर कितना सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। इतना कि अगर आज खुद यमराज भी आ जाए ना तो भी मुझे नहीं ले जा पाएंगे। चुप कर, फिर कभी ऐसी बात करोगे ना तो मार खाएगा मुझसे। अच्छा बाबा सॉरी। माँ, लगता है आपकी बहू मेरे आ जाने से खुश नहीं है। जब से आया हूं देख रहा हूं चुप चुप सी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो बेटा। 1 साल बाद तुम्हें देख रही है ना, तुम्हें यूं देखकर वो तुमसे क्या बोले और क्या ना बोले समझ नहीं आ रहा। मैं तो मजाक कर रहा था माँ। ये मजाक वजाक छोड़ और जाकर फ्रेश हो जाओ। जाओ बेटा, अपने कपड़े बदल लो। हाँ करण, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ। नहीं दीदी, आज तो मैं सुमन के पसंद के ही कपड़े पहनूंगा।
तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए और क्या नहीं। बाबूजी, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? करण और सुमन की शादी पहले ही हो चुकी है और करण सही सलामत है। तो अब तो कार्तिक और सुमन की शादी मायने ही नहीं रखती। कानून भी तो यही कहता है ना। विद्या, बात कानून की नहीं, बात भावनाओं की और रिश्तों की हो रही है। बात कार्तिक और सुमन की शादी के मायने होने या मायने ना होने की नहीं है, बल्कि इन दोनों के मन की बात है। इन दोनों ने मन से और पूरा विधि पूर्वक एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। और जब किसी को मन से स्वीकार कर लिया जाता है तो वो समझो तुम्हारे दिल और तुम्हारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। हम भी दादाजी की बात से सहमत हैं। हमारे मन में तो कार्तिक जी बसे थे, पर कार्तिक जी के मन में हमेशा से सुमन ही थी। जब कोई अपने मन में किसी की मूरत बसा ले तो वाकई वो उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह नंदिनी दुल्हन के रूप में सबके सामने आई। शायद उस वक्त नंदिनी ने जो कुछ भी किया वही सही था। हाँ, हम करण जी के लिए चाय बना कर लाते हैं। ठीक। अरे दीदी, हाँ, सुमन कहाँ है? भूल गया। खुद ही तो उसे ऑर्डर देकर गया था चाय के लिए। तेरे लिए चाय बनाने गई है और ये शर्ट देकर गई है तेरे पहनने के लिए। वाह, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। देखा दीदी, सुमन को आज भी याद है। हाँ, अरे इसमें तो बटन नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे दे, मैं लगा देती हूँ। अब रहने दीजिए, मैं दूसरी शर्ट पहन लेता हूँ।